को जो पहले थोड़ा अधिकार था वो धीरे धीरे कटाया गया, सब पूंजी और पूंजीपति के पक्ष में। और अब स्थिति यह है कि मजदूर को एक जुलूस नहीं करने दिया जा रहा है, अस्थाई नौकरी नहीं रहने दिया जा रहा है। जितना फैसिलिटी था, कैंटीन का फैसिलिटी उस समय आप समझिए कि कोइलवरी, बैंक, ये सब प्राइवेट में था, तो सबको सरकारीकरण किया गया। स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल खोला गया, हॉस्पिटल खोला गया, घूमने के लिए एलटीसी दिया गया। आप ही लोग जैसा था पहले, लेकिन लड़ाई के बाद उस समय मिला। और अब सबको एक एक करके प्राइवेट करके या खत्म करके या थोड़ा सा लोग को स्थायी रख करके ज्यादा मजदूरी दे करके अब बाकी सबको जो है सो 10,000 20,000 पर हटाने का पूरा चल गया। कहीं पहले क्योंकि टाटा के नौकरी बोकारो को हो जाता था, तब शादी ब्याह में होता है कि हाँ देखिए टाटा में काम कर रहा है। अब कहीं कुछ कर रहे हैं, सब जगह ठेका मजदूर रहती है, और ठेका मजदूर में भी कोई अधिकार नहीं। मैंने पूंजीपति और खासकर मोदी जब से आया है तो ये तो खुल करके पूंजीपतियों के पक्ष में अलग अलग तरीके से धूर्तता से, जैसे बजट पास हुआ तो उसमें ला दिया कि हम मजदूरों के पक्ष में काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के पक्ष में, इनको सबको प्रशिक्षित, पूरा देश भर के मजदूरों को प्रशिक्षित कर देंगे और उसके लिए सरकार पैसा देगी 9,000, जो साथी ने आप लोग को बताया। लेकिन ये पूंजीपतियों को मदद दिया जा रहा था कि आप नौकरी के चक्कर में, नौकरी के उम्मीद में ट्रेनिंग लेने जाएगा कि हमको फिर बाद में हो जाएगा। इस ITI करके लोग को पहले होता था, तो 9,000 वो दे रहा है, अब मात्र 5,000 पर जहां 20,000 25,000 लगा के खटाता ठेका में भी, आओ 9,000 उसको सब्सिडी मिल गया पूंजीपति को, मुफ्त का मजदूर। तो ये जो बहुत बड़ा चीज हुआ है प्रशिक्षु के नाम पे, पूंजीपति के जेबी में पैसा दे दिया, उससे वही पूरा काम ले रहा है, कोई प्रशिक्षण नहीं। जैसे बताया कि एक बोर्ड कसते रहिए या जो काम वो करता है, प्रशिक्षण के नाम पर कुछ नहीं है। अच्छा, प्रशिक्षण का मतलब जैसे पहले हुआ कि भाई स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग कर लिया या ITI कुछ कर लिया तो अब लाइन में है कि 2 साल 4 साल के बाद होगा या नया बहाली होगा, उसमें कुछ नहीं। वो बहाली अस्थायी परमानेंट बंद हो गया, क्योंकि हर साल तो उसको प्रशिक्षु के नाम पर आ रहा है, 9,000 होने से आ रहा है, 5,000 में काम कर रहा है, जहाँ 20,000 सुपर मुनाफा हो रहा है। तो ये जो जब देश का प्रधानमंत्री नंगई के साथ, उसकी पार्टी जो फांसीवादी पार्टी है वो कहते हैं कि पूरे नंगई के साथ ये काम को मजदूरों के साथ चारों तरफ धोखा चल रहा है। अब देखिए इसमें कहीं कोई मजदूर सोचेगा कि अरे हमको क्या है, लेकिन आपका नहीं है। आप अपना, आपका बेटा पढ़ रहा होगा, वो ITI करेगा, वो ओवरसीयरिंग करेगा, तो उसको वहां उसी में जाना पड़ेगा। भाई हम तो ये उम्मीद करते थे कि भाई हम सारे मजदूर की लड़ाई है, उसमें कुछ मजदूर की स्थिति अगर ट्रेनिंग है तो ठीक है, अच्छा होगा। बहुत सारे मजदूर सोचते हैं कि चलो हमने नहीं किया, बेटा को ITI का करा देंगे, वो थोड़ा बढ़िया फैक्ट्री में काम करेगा, उसको वेतन अच्छा मिलेगा। लेकिन नहीं, सब 22.5 पसेरी। वहां वो ITI कीजिए कि BA करके जाइए, कि आप बड़का पढ़ाई करके जाइए, कखनी नौकरी से हटाएगा, कखनी अंडा बेचना पड़ेगा, कखनी सब्जी बेचना पड़ेगा, कोई नहीं है। मैंने मजदूरों की नौकरी और मजदूरों के जीवन का कहीं कोई पता ठिकाना नहीं, और मजदूरों के सारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। तो अब एक बात है, खास करके गणेश जी जैसे लोगों को हम इस बात को याद कराना चाहेंगे कि आपको ठेल के दीवार के पास पहुंचा दिया गया। मैंने मजदूर वर्ग जो होता है ना, मजदूर वर्गे को खत्म करते हैं कई तरह से। कभी मजदूर को हिंदू बना दिया जाता है, कभी जात के नाम पर आपको बांटा जाए कि आप मजदूर नहीं है, आप तो पिछड़ा है, दलित है, अगड़ा है, ये भी किया जाता है खूब। अब जैसे एक बात देखिए, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इसमें तो सब जात के मजदूर होंगे, ज्यादातर दलित और पिछड़े जाति के होंगे, लेकिन एक दलित पार्टी या ये कांग्रेस के हो या कोई हो, इस हमले के खिलाफ नहीं बोल रहा है, मजदूर के पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है। तो ये आंख खोलने वाली बात है, और आपको ये तय करना है। हम तो यूनियन के तौर पे जिनसे लड़ाइयों चलता है उनसे भी मिलकर बैठिए, देखिए मजदूर के व्यापक एक होते हैं। तो ये है कि आपको कमर कस के नया प्रशिक्षण लेना होगा। उस सरकारी प्रशिक्षण की जगह पर अब राजनीतिक प्रशिक्षण लेना होगा कि मजदूर, पहले तो देखिए इसलिए भी राजनीतिक प्रशिक्षण जरूरी है कि मजदूर को जब कुछ न बुझाता है तो वो
मशीन तोड़ा एक समय में, क्राइमो कर दे सकता है, गुस्सा नहीं हुआ कि मार दिए, आधा तो खुद को मार लेता है। आत्महत्या में मजदूर कर रहे हैं, किसान भी कर रहा है। तो राजनीतिक प्रशिक्षण इसलिए भी जरूरी है कि आप हिम्मत नहीं हारे और आप संघर्ष में रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के मजबूती से खड़ा हो, और यही नया समाज बनाना है जहां पर आप कुछ बच सकते हैं। कोरोना का समय आया या राजनीतिक लड़ाई है, या आज उनके साथ हम खड़ा और उनकी हिम्मत के लिए कि नहीं आप हरियाणा में लड़े, हम आपके साथ खड़ा हो रहे हैं, कल पटना में कोई बात होगा आप हमारे लिए खड़ा होंगे। तो ये चुनौती स्वीकार करना है। यूनियन राजनीतिक लड़ाई के लिए अब क्या रही, वो मोड़ पर के वो राज्य वाला यूनियन नहीं है,